और तमाम वो नेता जो इस देश को गांधी की विचारधारा पर आगे लेकर जा रहे हैं और विश्व नेता भी आज इस बात का लोहा मान रहे हैं। प्रणय का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए सबसे खूबसूरत सुबह आज की इन विदेशी नेताओं के लिए, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। बिल्कुल, बहुत गुड मॉर्निंग आप लोगों को, दोनों को, दीपक जी और शोभना जी। लेकिन भारत जो है वो मानसून का मुल्क है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ा विशेष फिनोमेना होता है मानसून का, जो ज्योग्राफी के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप देखें, भारत में पावस की एक बेहद खास अहमियत है। लेकिन प्रतीकों के लिहाज से देखिए, इन तस्वीरों के कई मायने हैं। साबरमती आश्रम जो कि पीछे बैकड्रॉप में नजर आ रहा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथचक्र, कालचक्र से लेकर कल जो नालंदा का महावीरा था वो तस्वीरों में नजर आया, और अब साबरमती आश्रम के बैकड्रॉप के अंदर ये तस्वीरें हैं। गांधी आश्रम, ऐसे समय में जबकि G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, गांधी की अहमियत महत्वपूर्ण हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत विश्व शांति की बात कर रहा है। साथ ही ये जो कपड़ा या कॉटन दिया जा रहा है ना, टेक्सटाइल दुनिया भर के अंदर प्राचीन काल से भारत की पहचान रहा है, और भारत के लिहाज से, भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी कहा जाए तो ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। और इसीलिए भारत टेक्सटाइल के सेक्टर के माध्यम से भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चरखे का प्रतीक हो, चाहे ये खादी का कपड़ा हो, क्योंकि खादी काफी सस्टेनेबल किस्म का जो कपड़ा होता है वो होता है, जिसकी बुनाई के अंदर डाई जो है उसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता है। और आप देखिए कि ये जो प्रतीक हैं, ये तमाम विश्व के नेताओं को गांधी के समाधि के ऊपर ले जाना एक वैश्विक शांति का संदेश और प्रतीक भी है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस प्रतीक की अलग अहमियत है। जी, और आप जो तस्वीर देख रहे हैं पीछे जो लगी हुई है, साबरमती आश्रम है। साबरमती वही आश्रम जिसको गांधी जी ने बसाया था जब 1914 में वो भारत वापस आ गए थे, साबरमती में रहने लगे। फिर उन्होंने वर्धा में एक आश्रम बनाया, और जो अश्वेत क्रांति की शुरुआत उन्होंने करी थी, जिस सत्याग्रह की शुरुआत, सत्याग्रह का जनक जो है, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, इसके जनक महात्मा गांधी थे, हमारे बापू थे। और राम उनके आराध्य थे। राम सनातन संस्कृति है, राम सनातन प्रेरणा है। और सनातन कितना डाइवर्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कहा जाता है कंकर कंकर शंकर होता है, कंकर कंकर शंकर। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, उसी आइडियोलॉजी में जब हम कंकर कंकर को शंकर मानते हैं, वहां पर जिसने ये कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, उसको भी हम भगवान मानते हैं। तो ये हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। और आज के शो स्टीलर मैंने आपको बताया ना, ऋषि सुरक है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है, राजघाट पहुंची है, और तमाम विदेशी नेताओं के इस धरती पर, खास तौर पर गांधी स्मृति पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही जिसे कहा जाए अच्छी शुरुआत सुबह की कही जा सकती है। आज का आखिरी दिन है। वन फ्यूचर थीम पर G20 का सम्मेलन आगे बढ़ेगा। सहमति सभी देशों के बीच बन चुकी है, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का, विशाल पांडे का भी मैं रुख कर लेती हूँ। उससे पहले एक लाइन कहना चाहूंगा, शुभना जी, आप भी साड़ी पहनती हैं, बहुत एलिगेंट लगती हैं, और शेख हसीना भी उसी तरीके से। देखिए, लेकिन कितनी मतलब कितना एलिगेंस है, उन्होंने एक स्टाइल है, एक क्लास है उनकी वॉक में। देखिए दीपक जी, मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन साड़ी पहनकर मैं अपने को जितना अच्छा और खूबसूरत महसूस करती हूँ, वो शायद मैं किसी और परिधान में नहीं करती हूँ। भारतीय परिधानों की विशेषता ही यही है। हाँ, और भारतीय महिला, ये सिर्फ मैं नहीं, हर भारतीय महिला, आप जिससे भी बात करेंगे, साड़ी की अपनी एक खूबसूरती है, और भारतीय महिला जो है वो इसको पहन के बहुत, जिसे कहा जाए कि गर्व भी महसूस करती है कि ये हमारा परिधान है। मैं विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल, इस समय शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गांधी स्मृति में एक एक कर तमाम विदेशी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल दीपक जी और शोभना जी, आपको गुड मॉर्निंग यहाँ भारत मंडपम से। और इस वक्त राजघाट पर G20 के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और यहाँ से भारत की तरफ से संदेश जो सिंबॉलिक आधार पर दिया जा रहा है वो सबसे बड़ा यही है कि दुनिया को शांति का संदेश दिया जाए। क्योंकि आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अभी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे, तो वहाँ पर जो एटॉमिक डोम है, जहाँ परमाणु बम से हमला हुआ था जापान में, उसके ठीक पास गांधी
जी की एक मूर्ति का अनावरण किया। वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया था और इन दिनों भी आप हर मंच से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि शांति की तरफ दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर पर अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में देखिए तो भारत की जो नीति है, भारत का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि डिप्लोमेसी डायलॉग के जरिए इसका समाधान होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस दौरे से भारत दुनिया के नेताओं को शांति का ही संदेश दे रहा है। जब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए G20 के नेता पहुंचे हमें मिल रही है इजिप्ट के राष्ट्रपति को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम की वो तस्वीर दिखाते हुए जो हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में है, वो चरखा दिखाते हुए जो तस्वीर हमारे बचपन से ही मन में अंकित हो जाती है, बापू चरखा चलाते हुए बैठे हुए हैं, तो वही तस्वीरों का इस समय प्रधानमंत्री वर्णन करते हुए सब मेहमानों को बताते हुए। और ये देखिए अगला विदेशी मेहमान आ चुका है दीपक जी।